बहुत जल्दी मैं ढेरों बर्फ जमाने वाला ऐसा खुफिया राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए इन गर्मियों में आप लोग ढेर बर्फ को जमा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही फास्ट तरीके के साथ। अब इन गर्मियों में आपकी बर्फ जमाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब इस तरीके को आप लोग इस्तेमाल करेंगी तो। और बिजली के बिल को भी हम लगाएंगे ब्रेक, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बर्फ आपकी जल्दी जमेगी तो फ्रिज भी आपकी कम यूज होगी। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो एक ऐसा जादुई स्प्रे बनाएंगे जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्प्रे बोतल। तो इसमें आपने डालना है 2 से 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें डिश वॉश लिक्विड जो कि बर्तन धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में डालना है थोड़ा सा पानी। तो अच्छे से आपने करना है कि इस लिक्विड को शेक करना है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसके कमाल के रिजल्ट। तो अक्सर हमारे किचन में पड़े हुए दाल चावल चीनी के डब्बे होते हैं, इनके ऊपर ग्रीस चिकनाई जो होती है जम जाती है, या फिर अगर आपका किचन ओपन है तो धूल और मिट्टी भी ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा जम जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अब बिना डब्बों को खाली किए बिना किसी मेहनत के आप लोग चाहे तो किचन में ही खड़े खड़े इन्हें मिनटों में चमका सकते हैं। तो चाहे फिर आपके स्टील के डब्बे हों, प्लास्टिक के कंटेनर हों, जो भी आपके बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो कि दाल चावल के होते हैं, अक्सर उन्हें खाली करना, साफ करना और वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप लोग हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा इस तरह का लिक्विड बना के अच्छे से स्प्रे करेंगे तो सारी की सारी जमी हुई चिकनाई धूल मिट्टी जो कि मिनटों में साफ हो जाएंगे और डब्बे आपके बिल्कुल चमक जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी नेट के कपड़े के साथ या फिर आप लोग चाहें तो टिश्यू के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। हमारे स्टील के डब्बे जो किस कदर चमक रहे हैं, चाहे स्टील के हो चाहे प्लास्टिक के हो, हर तरह के बर्तन को चांदी की तरह चमका देगा। तो आपके बर्तनों के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लेट की मदद से आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर 20 पेड़े बना सकते हैं बगैर हाथ लगाए, वो भी गोल मटोल बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बनेंगे बगैर हाथ लगाए। तो जिन लड़कियों को पेड़ा बनाना इंतहाई मुश्किल काम लगता है उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आटा लेना है और आटे के ऊपर आपने करना है कि प्लेट को इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाना है। तो प्लेट की मदद से आटा जो अच्छे से सेट हो जाएगा। आप लोग चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने लेना है खुशका और गिलास को आपने करना है कि खुशके के अंदर डिप करते जाने और इस तरीके से आपने पेड़े बनाते जाने। यकीन जाने कि इस तरीके से आप लोग एक ही मिनट के अंदर 10 से 20 पेड़े इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग 2 परात का इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम में आपके 20 पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो जिन लड़कियों से गोल मटोल परफेक्टली पेड़े नहीं बनते तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही मज़े की, आसानी के साथ आप लोग ढेर पेड़े बना सकते हैं। अब ना तो पेड़े बनाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मिनटों में आपके बहुत सारे पेड़े बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको पेड़ों को निकाल के भी दिखा रही हूँ कितने परफेक्टली हमारे गोल मटोल से पेड़े बने हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो कम टाइम में अपने बहुत सारे पेड़ों को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे परात के बजाय तो आपके एक ही टाइम में 20 से 25 पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे इस ट्रिक से। तो मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रेडीमेड कुर्ती या फिर शर्ट को खरीद के लाते हैं तो अक्सर औकात होता क्या है, तो कुर्ती जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लूज होती है और कुछ लोगों को ना एक्स्ट्रा लूज कपड़े पहनने की आदत नहीं होती। तो बिना कटाई बिना सिलाई के शर्ट की फिटिंग करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि शर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज है। तो शर्ट की फिटिंग करने के लिए आपको चाहिए चूड़ी। चूड़ी तो हमारे पास उमूमन होती है। अब शर्ट के सेंटर में ना अपने चूड़ी को रखना है और अब आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड। यहाँ पे आपने रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना। अब रबर बैंड के साथ अच्छे से आपने इससे फिक्स कर लेना है। अक्सर इमरजेंसी की सूरत में हमें शर्ट को पहनना होता है, लेकिन ना ही हमारे पास सिलाई मशीन होती है और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि शर्ट की कटिंग करें फिर इसकी फिटिंग करें। तो सिर्फ एक चूड़ी के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो शर्ट की जबरदस्त तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो पहले भी आपने देखा था कि शर्ट जो थी वो काफी ज्यादा लूज थी, अब थोड़ी बहुत इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो आप लोग चाहें तो एक शर्ट को न्यू लुक देख सकते हैं, दिखने में काफी प्यारी और अट्रैक्टिव लगेगी, आप लोग देख सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन के एक जवे का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जवा लहसुन का। तो मैंने सिर्फ एक लहसुन के दाने का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास बारीक वाली लहसुन जो कि देसी होती है तो आप लोग 2 से 3 जवों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपने लहसुन को अच्छे से ग्रेट करना है, या फिर आप लोग चाहें तो शॉपर के अंदर डाल के भी कूट सकते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, जो कि होता है सफ़ेद सिरका। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन बन चुका है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी फटा पुराना सॉक्स, जो कि अमूमन हमारे घर में होता ही है। सॉक्स को आपने अपने हाथ के ऊपर इस तरह चढ़ाना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस लिक्विड को आपने डालना है सॉक्स के ऊपर। तो अक्सर गर्मी के मौसम में होता क्या है, हमारे किचन की दीवारों पर, किचन काउंटर पर छिपकलियाँ आती है, बहुत ज़्यादा घूमती है। तो अगर आप लोग इस लिक्विड को किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के, या फिर आप लोग चाहें तो सॉक्स के ऊपर इस लिक्विड को लगा के अपने किचन की दीवारों पर, किचन काउंटर पर, या फिर आप लोग चाहें तो किचन कैबिनेट्स के अंदर, तो अच्छे से आपने इस लिक्विड को लगाना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लहसुन और सिरके की स्मेल जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसके इस्तेमाल से छिपकलियों से आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही यूजफुल तरीका है। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, गर्मियों में हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर हम लोग करते हैं कि इस तरह की वाटर बॉटल को साथ लेके जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें से लीक हो रहा होता है। अब ना ही आपकी बोतल जो कि वो लीक होगी, अब ना ही आपका पानी जो होगा वो वेस्ट होगा। तो आपने पकड़ने 4 से 5 रबर बैंड, जो कि अमूमन हमारे घर में होते ही हैं। रबर बैंड को आपने करना है कि जो बोतल का टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपने अच्छे से लगा लेना है। अब रबर बैंड को कुछ लोग करते क्या है, ढक्कन के ऊपर लगाते हैं बोतल के, लेकिन आप लोगों ने बोतल के ढक्कन पे नहीं लगाना, बल्कि बोतल के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। तो लेकिन अगर आपके पास बच्चों की बिल्कुल न्यू पोनी पड़ी है तो पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो होगा बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बालों को स्ट्रेट, सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसमें हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये घर में बनने वाली जबरदस्त किस्म की रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे सुपर सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ जो होगी वो डबल हो जाएगी। और आपके बाल अगर झड़ते हैं, गिरते हैं, तो ये रेमेडी जो है आपके गिरते बालों को रोकेगी, आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बना देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो मैं यहाँ पे जिसकी तारीफें कर रही हूँ जनाब, वो है यहाँ पे एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा जो होता है आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, तो आपके बालों को मजबूत बना के आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की कर देगा। तो आप लोगों ने करना है कि इसके जेल को निकाल लेना है। तो बालों में लगाने वाली इस कंघी के साथ आप लोग चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके जेल को निकाल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में जूसर मशीन नहीं होता, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अगर आपके पास जूसर मशीन है तो आप लोग इसकी कटिंग करके ब्लेंडर जैग में डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लें। तो एलोवेरा के इतने ज़बरदस्त से रिजल्ट है, यकीन जाने कि विद इन वीक में आपको इसके वाज़ह तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छे से इसके सारे के सारे जेल को निकाल लेंगे। तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है तो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा आपने इस जेल का इस्तेमाल करना है। तो इसे आपने करना है कि अपने बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले तो अपने बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक आपने अच्छे से इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते रहें। अगर आप लोग चाहें तो एलोवेरा के अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे आपको इसके रिजल्ट्स मजीद बेहतर मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो डायरेक्टली जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से अपने बालों में लगा लेंगे और लगाने के बाद आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया और फिर अपने बालों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ जो कि वो डबल हो जाएगी, गिरते बालों को रोकेगा, आपके बालों को सुपर सॉफ्ट एंड सिल्की बना देगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी शादी पे या फिर ईद की दावत में जाते हैं ना, तो अक्सर हम लोग इस तरह के फैंसी ड्रेस को ही वेयर करते हैं। लेकिन होता क्या है, तो अक्सर हमें दुपट्टे को स्टाइलिश लुक में लेना होता है। तो जब भी हम दुपट्टे के अंदर सेफ्टी पिन डालते हैं तो कपड़ा इस तरह से खिंच जाता है और धागे धागे इसके निकलने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे महंगे महंगे सूट के दुपट्टे जो होते हैं, एक तो वो खराब हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, सेफ्टी पिन जो होती है उनके अंदर जाती ही नहीं है। आप लोगों ने करना क्या, इस तरह से पकड़ना है जी नेल कटर। तो अक्सर हम लोग इस तरह के नेल कटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाखून को काटने के लिए ही करते ही हैं। लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर जो मौजूद फाइबर होता है जिससे नाखून को हम लोग सेट करते हैं, तो अगर आप लोग सेफ्टी पिन को इसके ऊपर घिसते हैं, अब मोटे से मोटे सूट के अंदर या फिर मोटे से मोटे दुपट्टे के अंदर सेफ्टी पिन जो कि बड़े प्यार से जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारे सेफ्टी पिन के ऊपर जंग लग जाता है, तो भी आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। सारा का सारा जंग जो होगा वो साफ हो जाएगा। तो अक्सर हमारे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि ना ही हमारे घर में बेसन होता है, ना ही चावल का आटा होता है, या फिर हमारी स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल पड़ जाती है, हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है। तो एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल
इस्तेमाल से ना तो आपको 1 रुपया खर्च करना होगा और अमेजिंग किस्म के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें मैंने डाला है जी 1 टेबलस्पून गंदम का आटा, जिसके साथ आप लोग रोटियां पकाते हैं। साथ में डालनी है थोड़ी सी इसमें हल्दी, अगर आपके पास आंबा हल्दी है तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं है तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून दही। तो सारी की सारी टैनिंग जो कि रिमूव हो जाएगी, मैल कुचेल को बाहर निकाल देगा और आपके रंग को भी बहुत गोरा बना देगा। देखिए दही के इस्तेमाल से हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आता है, एक सूथिंग का काम करता है और दही जो है वो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगा। तो अच्छे से आपने इस रेमेडी को लगाना है और मसाज करेंगे 5 मिनट तक। देन अपने फेस को 15 से 20 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। तो पहले भी आपने स्किन की हालत देखी ही थी, तो अब भी आप लोग इसके जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। बहुत ही कमाल के, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। ढक्कन के साथ कट का यूनिक इस्तेमाल ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक का कोई सा भी ढक्कन और ढक्कन के साथ आपको चाहिए कोई सा भी कट, और कट के साथ आपने इसके ऊपर इस तरीके से शेप बनानी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और हर घर की जरूरत बन जाएगी। इस तरीके से करने के बाद छुरी को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके साइडों से आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से भी हल्का सा कट लगाएंगे, लेकिन नीचे से आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। जो इसके कोने होते हैं ना, इसके कोनों को भी आपने कटिंग कर लेनी है। तो जब तक मैं ढक्कन को सीधा कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से सीधा कर लिया है। इसे आपने करना क्या, इसके ऊपर लगानी डबल साइडेड टेप स्विच एंड बैक साइड पर। इसे आप लोग चाहें तो किसी भी वॉल पे लगा लें। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अक्सर हमारे घर की जरूरी चाबियां जो कि हमें टाइम पे नहीं मिलती, वो चाहे आप लोग इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग जितनी मर्जी चीजें चाहें हैंग कर सकते हैं। चैन लटका लें, मास्क लटका लें, जो भी चीजें आपको टाइम पे नहीं मिलती अपनी आंखों के सामने से लगा सकते हैं और फौरन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंघी के ऊपर ब्लेड लगाने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह की कॉम का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या आज से पहले आप लोगों ने इसके ऊपर ब्लेड लगाया है। तो सबसे पहले आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, इसे लगा लेंगे और साथ ही आपको चाहिए ब्लेड, और ब्लेड को आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है। तो ब्लेड को हमने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि थोड़ा सा वो नीचे की साइड पे हो। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो कॉस्ट में एक टूल बन चुका है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टेप वगैरह की कटिंग के लिए। हमारे पास कैंची वगैरह नहीं होती, तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो कटिंग कर सकते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। अब आपने किसी भी नोकदार चीज़ को अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म करके आपने इस तरीके से होल करने हैं। यकीन जाने के इस टिप के एंडिंग रिजल्ट जान के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोतल के ऊपर अच्छे से होल्स कर लिए हैं। तो उस तरीके से अपने पूरी बोतल के ऊपर अच्छे से कर लेना है। सिर्फ आपने इसके टॉप वाले पार्ट पे ये होल करने हैं। अब बोतल को आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। किसी भी कटर को आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छुरी को गर्म करके भी आप लोग इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आपने इसके डाउन वाले हिस्से को भी कट कर लेना है। अब बोतल को कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसके टॉप वाले पार्ट में इस तरीके से कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 1-1 इंच के करीब आपने कट्स लगाने। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून खाने वाला नमक, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी बॉडी स्प्रे, यहाँ पे परफ्यूम भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से शेक कर लेंगे। तो बोतल के ऊपर वाले हिस्से को आपने नीचे वाले हिस्से के अंदर डाल के अच्छे से कैप लगा लेना। अब आप लोग चाहें तो इसे अपने वॉशरूम में रखें, किचन में रखें। तो अक्सर हमारे वॉशरूम में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, तो अगर आप लोग इसे अपने वॉशरूम में रखते हैं तो तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। बगैर किसी छुरी के आप लोग छोटे छोटे टमाटर का छिलका उतार सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले सारे के सारे टमाटर को आपने तो बीच में से इस तरीके से काटते जाएंगे। इस तरीके से टमाटर का छिलका ऐसे उतरेगा बिना किसी मेहनत के। टमाटर के छिलके का हरगिज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। कद्दूकश और कद्दूकश के ऊपर आपने करना है कि टमाटर को ग्रेट करना है। इससे टमाटर का छिलका होता है मिनटों सेकंडों में अलग हो जाते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि टमाटर का छिलका इतना ज़्यादा पतला निकलता है, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं। ना तो हमने किसी छुरी का इस्तेमाल किया, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर छोटे छोटे टमाटर को हम छीलने बैठते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको टमाटर को छीलना नहीं पड़ेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तो इससे सालन की जो ग्रेवी होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। ना तो आपको टमाटर को कूटना पड़ता है, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है टमाटर को छीलने का। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। साबुन के अंदर चाबियाँ लगाते ही आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली। यकीन जाने की टिप आपके होश उड़ा के रख देगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की बोतल। तो आप लोगों ने करना है कि इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, जैसे
कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ तो छुरी को गर्म कर लेंगे तो फटाफट से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो चाबी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और आप लोगों ने इस बोतल के अंदर सुराख कर लेना है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो कोई भी नोकदार चीज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सुराख कर लेंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, साबुन को कटोरी के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो साबुन को लगता रहता है और इससे हमारा साबुन जो होता है गुल के हलवा बन जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस साबुन को इस कटी हुई बोतल के अंदर रखेंगे, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा, एक तो वो निकलता रहेगा, दूसरा क्या होगा ना, तो आपका साबुन बहुत ही जल्द खत्म होगा। और आप लोग चाहें तो इसी के साथ स्पंज भी रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस बाकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंतहाई शानदार तरीका है, इससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होती है। अब ट्राउजर के ऊपर पोनी को लगाते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पुराना सा ट्राउजर, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी यहाँ पे टाइट्स भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने जनाब करना क्या है, सबसे पहले ट्राउजर को आपने उल्टा कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ट्राउजर को उल्टा करने के बाद जनाब आप लोगों ने ट्राउजर को अच्छे से सीधा कर लेना है, बेड पे बिछा दें। अब जनाब आपको चाहिए कोई भी यहाँ पे पुरानी सी पोनी, और पोनी को आप लोगों ने एक पांचे के ऊपर इस तरीके से लेके आना है और यहाँ पे आपने टाइटली इसे बंद कर लेना है। अब ट्राउजर की जो दूसरी साइड है ना, इससे आप लोगों ने करना है अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड करते आने। सारे के सारे ट्राउजर को आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है और अब आपने इसे सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के बाद आपके पास जो भी पुराने रफ कपड़े होते हैं जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं, सारे के सारे कपड़ों को आपने इसके अंदर फिल करते जाना। तो यकीन जाने कि जब इस टिप को आप लोग एंटर देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अब पोनी के साथ आप लोगों ने करना है कि इस तकिए को यहाँ से बंद कर लेना है। अब जनाब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हमारा क्यूट सा गोल तकिया बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट। अब पुराने ट्राउजर को फेंकने के बजाय आप लोग चाहें तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे स्विच जो होते हैं वो इतने ज़्यादा लूज होते हैं कि जब हम लोग चार्जर लगाते हैं तो चार्जर जो होते हैं इस तरीके से हिलते रहते हैं और इनके गिरने का भी खतरा होता है। तो आप लोगों ने करने के लेनी है माचिस की तीलियाँ, और इस तरीके से आपने करना है कि माचिस तीलियों को स्विच में डाल देना है। तो माचिस की तीलियाँ लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका चार्जर जो का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और ना ही हिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी टाइटली फिक्स हो चुका है। इस प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो आप लोगों ने करना है कि अपना चार्जर लेना है और चार्जर के ऊपर इस तरीके से शॉपर को फिक्स कर लेना है। इसे आपने डाल देना है स्विच में, और जब भी आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना होता है तो होता क्या है, मोबाइल जो होता है लटकता रहता है। इससे क्या होता है, मोबाइल के गिरने का भी खतरा होता है। तो अगर आप लोग इस शॉपर के अंदर अपने मोबाइल को लटका के रख देंगे तो ना तो आपका मोबाइल जो का गिरेगा और ना ही इसके गिरने का खतरा होगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इजीली इसके साथ अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अक्सर मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमारे पास कोई भी स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो तब आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। पॉलीथीन की मदद से आपका मोबाइल इजीली चार्ज हो जाएगा। तो अदरक का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। तो अक्सर हम लोग अदरक का इस्तेमाल अपने खानों में तो करते ही। तो छोटा सा पीस लेंगे अदरक का, और अदरक को अपने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब आपने करना है कि 5 से 6 दिन के लिए अदरक को धूप में सुखाने के लिए रख देना है, ताकि अदरक जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अगर आपके घर में धूप का सिस्टम नहीं है तो फिर आप लोग चाहें तो ड्राई जिंजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सुंड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप लोग ले सकते हैं। तो आजकल की लाइफ में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ हो चुकी है। तो काम का स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा होता है, चाहे फिर वो घर का काम हो चाहे जॉब का काम हो। ऐसे में क्या होता है, काम करने की ऐसे हमारे सर में दर्द होता है या फिर ऐसा होता है तो हम लोग काम की टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। ऐसे में होता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा होता है। तो अगर आप लोग अपनी चाय की पत्ती के अंदर थोड़ी सी सूखी हुई अदरक और साथ ही 4 से 5 इलायची मिक्स करके रख लेंगे, तो जब आप लोग इस तरह की चाय बनाकर इसका इस्तेमाल करेंगे, ना तो चाय आपको एसिडिटी करेगी और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका सर का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इस तरह की चाय पीकर आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, अदरक वाली चाय पीना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ऐसे में होता है कि अदरक हमारे पास रोज़ रोज़ नहीं होती, ना ही मार्केट से मंगवाने के हमारे पास टाइम होता है कि कौन हमें अदरक ला के दे। तो अगर आप लोग अदरक को ड्राई करके चाय पत्ती के अंदर मिक्स कर लेंगे तो आपकी अदरक वाली चाय बनके तैयार हो जाएगी। ना ही आपको मार्केट से बार बार अदरक को खरीदना पड़ेगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो चाय को बनाकर एंजॉय कर सकें। देखिए, अदरक वाली चाय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे हाजमे के लिए और हमारे सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए और सारी स्ट्रेस और टेंशनों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। क्योंकि जब भी मेरे सर में दर्द होता है तो मैं भी अदरक वाली चाय बनाकर एंजॉय करती हूँ। अदरक वाली चाय पीने में बहुत ही जायकेदार बनती है और इसे पीने के आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे।
तो अक्सर ऐसा होता है कि शीशे के गिलास जो होते हैं, एक के अंदर दूसरा गिलास होता है फंस जाता है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इसे निकालने की। ऐसे में क्या होता है, गिलास होता है वो टूट जाते हैं। लेकिन आपने शीशे के गिलास को अलग करने के लिए इस ट्रिक को ट्राई करना है। आपको चाहिए ठंडा यक पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला आपने पानी लेना है और इस पानी को आपने करना है कि गिलास के अंदर डाल देना है। तो जब भी आप लोग गिलास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसे में क्या होता है, गिलास के ऊपर आ जाता है पसीना। जब पसीना आ जाएगा गिलास के ऊपर तो ठंडा ठंडा, इससे क्या होगा, फ़ौरन से आपका चिपका हुआ गिलास जो होगा वो लूज़ हो जाएगा पानी की मदद से। और इस तरीके से क्या होगा, आप लोग फ़ौरन से इसे अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी किचन में चम्मच का इस तरह से ढेर लगा हुआ है, लेकिन रखने के लिए और संभालने के लिए आपके पास जगह नहीं है और ना ही किसी किस्म के कोई हुक वगैरह है जो कि आप लोग लगा सकें, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। और अक्सर हमारे किचन में कोई कील वगैरह भी नहीं होती कि इतने सारे चम्मच को हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। देखिए अक्सर हमारे घर में ना कुछ पुराने इस तरह के बर्तन होते हैं जिसका हैंडल वगैरह निकल जाता है, ढक्कन वगैरह गुम हो जाते हैं, तो हम लोग इसे उठा के फेंक देते हैं। इससे बेहतर ये कि आप सारे के सारे चम्मच को वन बाय वन के केस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब आपको ऑनलाइन महंगे महंगे हुक्स वगैरह को बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एक ही के अंदर हमारे ढेरों ढेर चम्मच जो है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो चम्मच को इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसे आप लोग अपने किचन काउंटर पे कहीं पे भी कोने में रख सकते हैं। आपके सारे के सारे चम्मच एक ही जगह होंगे, आपको ना ही इन्हें ढूंढना पड़ेगा और फ़ौरन से चाहे तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह के टेप सोल्यूशन को लेके, देखिए जब भी हम लोग इस तरह की टेप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर हमें गिफ्ट को रैप करना हो या फिर किसी भी काम के लिए टेप का इस्तेमाल करना हो, तो जब भी हम टेप की कटिंग करते हैं तो ऐसे में होता है कि आधे से ज़्यादा टेप तो हमारे हाथों के साथ चिपक जाता है और ज़ाया हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि इसे बार बार कटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो अब ना ही आपका टेप ज़ाया होगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो आपने लेना है इस तरह का बॉडी स्प्रे या परफ्यूम भी ले सकते हैं। इसकी बोतल्स हमारे पास पड़ी रहती हैं। बड़ा सा आपने टेप कट करना है और इसके ऊपर लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो अक्सर हमें अपने फ्रेंड्स दोस्तों को ना गिफ्ट वगैरह देना होता है, लेकिन गिफ्ट को अक्सर हम लोग खुद ही पैक करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, इनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से टेप के ऊपर लंबे लंबे कट्स लगाएंगे। अब इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बस टेप को निकालते जाएं और इसका इस्तेमाल करते जाएं। अब ना ही आपको बार बार टेप की कटिंग करनी पड़ेगी और एक ही टाइम में आपको बहुत सारे टेप आसानी के साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो गिफ्ट को इजीली पैक कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो किसी भी काम के लिए टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कभी कभार हमें ट्रैवलिंग पे जाना होता है और हमें सीजर को साथ लेके जाना होता है। अगर आप लोग इसे डायरेक्टली बैग में रखते हैं, एक तो आपका बैग जो होता है फटने का डर होता है, और जब भी आप लोग कोई सामान बैग से निकालते हो तो आपके हाथों के ऊपर भी लग सकती है। तो आपने करना क्या, सिंपल सा है कि आपने लेना है कोई सा भी ढक्कन और इस तरीके से आपने करना है कि ढक्कन को इसके ऊपर लगा देना है। अब इजीली आप लोग इसे कैरी कर सकते हैं, ना तो आपका हाथ जो का कटने का डर होगा। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बर्फ़ जमाने का ऐसा खुफिया तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने की शदीद गर्मी में आप लोग ढेरों ढेर बर्फ़ बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, लेकिन आपकी बर्फ़ जमेगी बिल्कुल सॉलिड वाली, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह की पक्की बर्फ़ आप लोग जमा सकते हैं, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके के साथ। तो बर्फ़ जमाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर लोग बर्फ़ जमाने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने करना क्या है, पानी को हल्का सा गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि उसके अंदर आपकी फिंगर अच्छे से डिप हो पाए। इससे आप लोगों ने रखना है फ्रिज में, और फ्रिज के टेम्परेचर को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। तो वैसे बर्फ़ को अमूमन 5 से 6 घंटे लगते हैं जमने में, लेकिन अगर आप लोग नीम गर्म पानी डालते हैं तो इससे क्या होता है, फ्रिज कूलिंग फटाफट से पकड़ता है और इससे आपकी बर्फ़ जो होती है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पक्की वाली जमती है। तो अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है तो इससे बर्फ़ को जमने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर फुल होगा तो इससे आपकी बर्फ़ बहुत ही जल्दी बन जाती है और इस तरह की क्रिस्टल फॉर्म में बनती है। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमा सके, तो इसकी टिप ये है कि जब भी आपके बर्फ़ के कोले बन जाते हैं तो उन्हें निकाल के शॉपर्स में इस तरीके से जाली पर रख दिया करें और सेकेंड बर्फ़ जमाने के लिए रख दिया करें। तो सुबह 10 बजे अगर आप लोग बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं तो 2 से 3 घंटे में आपकी बर्फ़ जम जाती है। तो उसे निकाल के आपने इस तरीके से शॉपर में रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी बर्फ़ जो कि बहुत ही फटाफट से सेकंड बर्फ़ जम जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल सॉलिड किस्म की बर्फ़ जमा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रात के टाइम बर्फ़ निकाल के नहीं रखते हैं, लेकिन हालांकि हमें चाहिए कि रात के टाइम बर्फ़ को निकाल के रखें, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, फ्रिज बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग करता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ठंडा होता है। और ना तो हम फ्रिज का डोर खोलते हैं, तो जितना कोशिश हो सके रात में बर्फ़ को निकाल के
शॉपर्स में रख लिया करें और दोबारा से कोलों को भर के रखा करें। तो इससे आपको एक ही टाइम में डबल बर्फ़ मिलेगी। एक तो कोलों के अंदर बर्फ़ मौजूद होगी और दूसरा जो आप लोगों ने शॉपर्स में निकाल के रखी होगी वो बर्फ़ भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग कम टाइम में ज़्यादा बर्फ़ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो जब भी हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं, हमें बर्फ़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम ही बर्फ़ को निकाल के शॉपर्स में डाल देती हूँ और अगेन बर्फ़ के कोलों को भर के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, आप लोग 4 कोलों के बजाय 8 कोले इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम में। यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही शानदार सी है। इस तरीके से आपकी बर्फ़ जो होती है बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बनती है और ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग चाहें तो आजमा के ट्राई करके देखिएगा। रात के टाइम जो बर्फ़ जमाते हैं ना, वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पक्की वाली बनती है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।